हेलो एवरीवन, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि स्वामी जी सबसे ज़्यादा बुरा किस चीज़ का खोना है, तो स्वामी जी ने जवाब दिया उस उम्मीद का खोना जिसके भरोसे हम वापस सब कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों से एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूं जो जिसको सुन करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आ सकता है। दोस्तों, आज आप लोगों से बात करने वाला हूं श्री रतन टाटा के जीवन से जुड़ी हुई घटना के बारे में। दोस्तों, आज हम सभी को पता है कि टाटा मोटर्स आज हर तरह की गाड़ी बनाती है, कार से लेकर ट्रक से लेकर हर प्रकार की गाड़ी जो बनाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था दोस्तों कि जब टाटा मोटर्स जब अपनी कार का जब बिजनेस शुरू किया था तो उस टाइम श्री रतन टाटा को लग रहा था कि मुझे कंपनी को बंद कर देना चाहिए, मुझे इस कंपनी को बेच देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात उस समय की है जब देश में कोई भी गाड़ी पूर्ण रूप से कोई भी कार स्वदेशी नहीं बनती थी, यानी कि कोई भी कार जब बनती थी उसमें किसी न किसी फॉरेन कंपनी की इसमें हेल्प जरूर रहता था। लेकिन श्री रतन टाटा का सपना था कि मैं अपने टाटा मोटर्स के तहत मैं देश की ऐसी स्वदेशी गाड़ी बनाऊं जो पूरी तरीके से हमारे इंडिया बनी हो। और सन 1998 में उन्होंने अपने सपने को साकार किया और उन्होंने देश की सबसे पहली स्वदेशी पैसेंजर गाड़ी बनाई जिसका नाम दिया गया टाटा इंडिका। जी हाँ दोस्तों, टाटा इंडिका देश की पहली स्वदेशी पैसेंजर गाड़ी थी। लेकिन जब उन्होंने इस गाड़ी का निर्माण किया तो इस गाड़ी का रिस्पांस मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिला। ऐसे में क्या हुआ कि टाटा कंपनी में जो टाटा मोटर्स की जो गाड़ी थी, जो टाटा इंडिका जो कार की जो उनका जो बिजनेस था, बहुत ही ज़्यादा नुकसान में जाने लगा, बहुत ज़्यादा माइनस में जाने लगा और लोगों को लगने लगा कि टाटा कंपनी ऐसे में बर्बाद हो जाएगी। और लोगों ने कहना शुरू कर दिया रतन टाटा जी से कि आप सर इस बिजनेस को बंद कर दीजिए, अपने कार के बिजनेस को बंद कर दीजिए, वरना आपका ये बिजनेस पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा, आपकी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और रतन टाटा को लगने लगा था कि नहीं, मुझे इस कंपनी को बेच देना चाहिए, कार का बिजनेस शायद मेरे लायक नहीं है। और उन्होंने सन 1999 में फोर्ड कंपनी की बिल फोर्ड के साथ में एक मीटिंग फिक्स की कि वो अपनी कंपनी को आपके पास बेचना चाहते हैं, अपने कार के बिजनेस को वो उनके साथ बेचना चाहते हैं। लेकिन जब रतन टाटा जब बिल फोर्ड के पास गए अपनी डील को फिक्स करने के लिए तो बिल फोर्ड उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बिल फोर्ड बार बार उनकी बेइज्जती करते चले जा रहे थे, उनसे कह रहे थे कि अगर आपको कार बनाने नहीं आती तो अपने कार का बिजनेस शुरू ही क्यों किया। और सबसे ज़्यादा बुरा रतन टाटा को तब लगा जब बिल फोर्ड उनसे ये बोला कि हम आपकी कंपनी खरीद के आप पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने डील को कैंसिल किया और वापस इंडिया चले आए। इंडिया वापस आकर के उन्होंने अपने कंपनी के वर्कर के साथ एक मीटिंग रखी और उनसे बोला कि हमें जी तोड़ मेहनत करनी है, हमें अपनी कंपनी को आगे तक लेकर के जाना है। और ऐसे में हुआ क्या कि कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन इसके उल्टा फोर्ड कंपनी धीरे धीरे घाटे में जाने लगी, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा और कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुँच गई थी। और अब फिर उसका ठीक 10 साल बाद एक ऐसा टाइम आता है सन 2009 में जब रतन टाटा के बाद पता चली कि फोर्ड कंपनी मुसीबत में है और उन्होंने सोचा क्यों इनकी अब हेल्प करनी चाहिए। और उन्होंने फोर्ड कंपनी के सामने प्रपोजल रखा सन 2009 में कि मैं आपकी JLR यानी कि जगुआर एंड लैंड रोवर को खरीदना चाहता हूं। और जब ये डील बिल फोर्ड के साथ उन्होंने जब फिक्स की, डील तुरंत पास हो गई और बिल फोर्ड ने इस बार उनसे कहा रतन टाटा से कि सर आप हमारी कंपनी खरीद के हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि ज़रूरी नहीं कि हर बार हम अपने बातों से ही जवाब दें, कभी कभी हमारा जवाब हमारा सक्सेस देता है। बस ज़रूरत क्या है, हमें अपनी कमियों का पहचान, हमें अपनी गलतियों का पहचानना है कि आखिर हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, हमें किस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी कमियों पे ध्यान देंगे ना तो हम उस पर काम करके अपने को सुधार करके अपने आप को बहुत आगे तक लेकर के जा सकते हैं। बस ज़रूरत है अपने अंदर के जुनून को जगाए रखने की, अपने हिम्मत को जगाए रखने की, खुद पे विश्वास को बनाए रखने की। अगर रतन टाटा उस समय बहस कर रहे होते, बिल फोर्ड से उसी टाइम बहस कर रहे होते कि आप मेरी बेइज्जती ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो क्या आज टाटा मोटर्स इतने बड़े मुकाम पर पहुँच पाती? क्या पॉसिबल ही नहीं था दोस्तों। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप लोगों से बहस ही करें, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने कमियों पर ध्यान दीजिए। अगर आप उस चीज़ पर ध्यान देंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, बहुत ज़्यादा आप आगे जा सकेंगे। तो आई होप कि आप सभी को आज की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।